हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 जो आपका सामाजिक विज्ञान है क्लास 9th के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें टॉप 20 प्रश्न आपको डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो चैप्टर हमारा है भारत आकार और स्थिति है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, आपको त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी है, राजस्थान से भी। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का। देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पूरब वाला साइड में पूर्वी देशांतर कितना डिग्री है, तो याद रखिएगा 97 डिग्री 25 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 क्या बोल रहा है। जो उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो याद रखिएगा नेपाल को छूती है। आगे देखिए, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो यहाँ बोल रहा है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। बोला मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हमारा अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो याद रखिएगा ताजिकिस्तान इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तो उसका सीमा में टच करता है। आगे देखते हैं इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत जो देश है किस गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में, हमारा उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में इस पोजीशन में भारत है, तो उत्तरी गोलार्ध हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भारत का मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना गया, तो 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व को माना गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका पूरी आंसर हो जाएगा। शॉर्ट में लिखेंगे तो 32.8 लिख देंगे। आगे देखते हैं, बोल रहा है कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। मतलब ऐसे बोल रहा है कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में ना एरिया में भारत से बड़ा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो याद रखिएगा झारखंड से गुजरती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल मतलब विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना परसेंट है। मतलब पूरा दुनिया के क्षेत्रफल में भारत का मात्र कितना परसेंट लिया जाएगा, तो याद रखिएगा 2.4% लिया है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय मानक समय IST GMT का या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है, तो याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है, तो याद रखिएगा आपका पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा है, तो याद रखिएगा पाक जल संधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। कितना स्थान है, 7वां स्थान, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा 28 राज्य हो जाएगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो याद रखिएगा झारखंड से नहीं लगती। उसको देखिए कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखना जरूरी है। भारत का स्थल जो सीमा रेखा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा हमारा हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है।
आगे देखते हैं भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन से है, तो याद रखिएगा चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिए कोरोमंडल कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इंदिरा बिंदु हम लोग बोलते हैं। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया, तो याद रखिएगा 2004 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएँ किस देश को छूती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। आगे देखिए 12 बोल रहा है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, 7000 किलोमीटर। फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में कौन भारत से बड़ा देश है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह क्या है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका स्वेज नहर हो जाएगा। भारत के एक ऐसे राज्यों का नाम लिखिए जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे 2018 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।